आज एक वीडियो देखने वाले हैं, वो मस्त वीडियो है। चलो शुरुआत करते हैं। अब भला कहते ही हैं, लेकिन साथ में उनके विषय में और भी बातें देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन के केस हैं। धर्म परिवर्तन की बात तो छोड़ो, लेकिन इस बाबा का चेहरा देखना एक बार। ये बाबा कम बाबी ज्यादा लग रही है। जरा इसके बाल देखो और गाल देखो, बाप रे। क्योंकि यहाँ पर हमारे भाई लोग जंगल में रहते हैं, जंगली कोल भील इत्यादि, तो वो सीधे सरल हैं। तो ये क्रिश्चियन लोग जाते हैं, इनके धर्म परिवर्तन का देखना ट्रिक कैसी है इनकी। चलिए देख लेते हैं हम क्रिश्चियंस का क्या ट्रिक है लोगों का धर्म परिवर्तन करने के लिए। ये एक मीठी गोली लेते हैं और एक पैरासीटामॉल लेते हैं, है ना, और ये बोलते हैं, देखो बोलो जय श्री राम। मिनट, क्या जय श्री राम? हम कहते हैं जय श्री राम। ये बोल देते हैं अपने बच्चे को बुखार है तो ये गोली खिला दो, देखते हैं तुम्हारे भगवान में कितनी ताकत है। अब मीठी गोली खिला दी, बुखार उतरता नहीं, फिर बोलते हैं यीशु का नाम लेके बोलते हैं, पैरासीटामॉल खिला दिया तो घंटे भर में बुखार उतर गई। हाँ। वो बोली देखो तुम्हारा भगवान तो कुछ नहीं है हमारे। ये कुल मिला के ये षड्यंत्र है विदेशी। हिंदुओं को कन्वर्ट करके क्रिश्चियन बनाते हैं, फिर उन्हीं हिंदुओं को जो क्रिश्चियन बने हैं उन्हीं से फिर हम लोगों को लड़ाते हैं। बाबी जी, सबसे पहली बात, जो आदिवासी लोग हैं ना वो हिंदू नहीं है। ओके, बाबी जी का शायद नॉलेज कम है। वो हिंदू नहीं है। वो लोग पत्थरों को अपने पिता पुरख जो रहते हैं, दादा का दादा का दादा का पापा का, ऐसा वैसा, तो वो उनको मानते हैं। ओके, वो हिंदू नहीं है, सबसे पहली बात। तो धर्म परिवर्तन का बात नहीं आया। दूसरी बात जो आपने बोला वो मीठी गोली और क्या पैरासीटामॉल वाला, सबसे पहली बात कि कोई विश्वासी ऐसा नहीं करता। यदि करता है तो आप प्रूफ दो, आप सबूत दिखाओ कहां पर करता है। ओके, कैसे करता है। दूसरी बात, अरे भाई ये आदिवासी लोग हैं, ओ सॉरी, अरे बाबी जी ये आदिवासी लोग हैं, ये कोई जानवर नहीं है जो मीठी गोली और दवाई ना पहचान सके। हाँ, आप क्या सोचते हो कि वो नंगे नंगे घूमते क्या, हुला लाला हु करते हुए जंगल में? ऐसा नहीं है। ये दवाई पहचानते हैं। आदिवासी लोग हमारे यहाँ पर भी हैं बहुत सारे। ओके, अच्छे से काम करते हैं, स्कूल जाते हैं, काम करते हैं, बिल्कुल हमारी तरह है। और उनका एक्चुअली में देखा जाए इतिहास तो उनका कोई धर्म है ही नहीं। हाँ, वो पिता पुरख को मानते हैं, पत्थरों को पूजते हैं। ओके, आपस में लड़ाते हैं ताकि फूट डालो, शासन करो, ये अंग्रेजों की पॉलिसी थी और वही पर वो आज भी काम कर रहे हैं। इसलिए जो अंग्रेज भारत में आए थे और उन्होंने यहाँ पर राज किया, वे विश्वासी थे ही नहीं। ओके, सबसे पहली बात, क्योंकि यीशु सिखाता है यदि तुम्हारे कोई एक गाल में थप्पड़ मारे तो दूसरा भी दे दो, लेकिन उन्होंने विश्वास किया, उस बात को माना। विश्वासी का अर्थ क्या होता है? बाबा जी थोड़ा कंफ्यूज है यहाँ पर। विश्वासी का अर्थ ये होता है बाबा जी, जो यीशु के बातों को मानता हो और उसके पीछे चलता हो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ये अंग्रेज थे, इन्होंने यीशु के बातों को नहीं माना, तो वो विश्वासी भी नहीं है। उनको क्रिश्चियन कहना बहुत ही गलत है। आप सभी हिंदू भाई जाग जाओ और अपने उन भाइयों को बचाओ जो धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर हैं। आप उनकी मदद करें, सेवा करें, सहयोग करें और आप लोग उनको सही शब्दों में समझाओ, है ना। हाँ, कि भाई देखो, यदि आपके भगवान को हरि हर निंदा सुनाई, आपको तो एक थप्पड़ तुरंत मार देना चाहिए था उनको। हाँ, लेकिन वो मेरे से बड़ी थी तो। अरे तो बड़ी थी तो उल्टी बात करेंगे तो पत्थर मार देते। ये है इनकी शिक्षा, थप्पड़ मार देते। अगर बड़ी थी तो उनको पत्थर मार देते। तो देखो, ये है इनकी शिक्षा। कमाल करते हैं बाबी जी। सुनो, ऐसी बातें नहीं सुननी चाहिए। हरि हर निंदा सुनहि जे काना हो ही पाप गौघात। हम क्रिश्चियन हैं इसलिए चुप बैठते हैं, नहीं तो कोई मुस्लिम होता तो मारता तुम्हें 2 लात। समाना, भगवान की निंदा ना करनी चाहिए ना तो सुननी चाहिए। सुननी चाहिए, है ना। तो
इसलिए क्रिश्चियनों को बोल दो, ठेठ हिंदी में समझा दो कि अपनी हैसियत में रहो। हम क्रिश्चियंस की हैसियत आपको क्या बताए बाबी जी, हम पहुंच के आ गए चांद में और वहां करके आ गए टट्टी पेशाब। यानी जब एस्ट्रोनॉट्स गए थे क्रिश्चियंस, उनको वहां टट्टी पेशाब तो आया होगा। तो चांद में जो स्पेसशिप था तो उन्होंने वहां पर टट्टी पेशाब किया ना, चांद पे करके आ गए एक्चुअली देखा जाए तो। खैर, हम क्रिश्चियंस की हैसियत आपको क्या बताए बाबी जी, हम चांद में पहुंच के करके आ गए टट्टी पेशाब। आप करते हो उसी चांद की पूजा, उसमें कोई ना लाभ। वाह, है ना, मर्यादा का उल्लंघन ना करो, क्योंकि हम लोग किसी को छेड़ते नहीं और कोई छेड़ता है तो छोड़ते भी नहीं। ये समझा दो हिंदी में। बाबा जी आपका ये वीडियो देखकर कर रहा हूं मैं अपना बहुमूल्य समय खर्च। बाबा जी आपका ये वीडियो देखकर कर रहा हूं मैं अपना बहुमूल्य समय खर्च। यदि आपका धर्म आपको लड़ना और पीटना सिखाए तो आपका धर्म नहीं है सच। और आप लोग जाग जाओ, नहीं तो ये पूरा छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन हो जाएगा एक दिन। इसलिए आप लोग बिल्कुल लग जाओ इस काम में, ठीक है? बेटियां भाई सब लोग लगो, ये धर्म का प्रचार है। बिल्कुल महाराज। कभी आपने किसी क्रिश्चियंस को धर्म के नाम पे लड़ते हुए देखा है, दंगे करते हुए देखा है? नहीं देखा ना, और देखोगे भी नहीं, क्योंकि यीशु की ये शिक्षा है ही नहीं कि धर्म के नाम पे लड़ो, धर्म के नाम पे मरो मारो, ऐसा नहीं है। और इसका जवाब मैं बाबा जी को शायरी में दूंगा, तो सुनिए। बाबी जी, छत्तीसगढ़ तो क्या, अगर पूरा भारत भी बन जाए क्रिश्चियन तो इसमें भारत का ही है लाभ। बाबी जी, छत्तीसगढ़ तो क्या, अगर पूरा भारत भी बन जाए क्रिश्चियन तो इसमें भारत का ही है लाभ। कैसा लगा मेरा शायरी वाला जवाब? खैर, आज कुछ ज्यादा ही शायरी हो गया मेरी प्रियो। ये बाबा बाबी जितने भी है ना इस दुनिया में, भारत में सबसे ज्यादा है। ओके, तो ये ऐसा क्यों करते हैं? ये सब मनी प्रॉब्लम की वजह से ये सब लोगों को धर्म के नाम पे भड़काते हैं। और मैं ये खुद नहीं कह रहा, आप देख लो कि ये इन बाबा को देख लो, अब ये अपने आप को ही परमेश्वर मानते हैं और ये सब क्या कहते हैं कि ये सब जो है, ये जो पैसा है सब मेरा है, मेरा मुझे दे पैसा। अब देखो, हमारे पास 1 करोड़ 100 करोड़ ये जितना भी फिगर है इसका, तो ये जो है ये दरबार का पैसा या हमारा पैसा कह लीजिए, अब दूसरे लफ्जों में कह लीजिए, स्पष्ट लफ्जों में कह लीजिए, अब वो अपने भक्तों के भेजे हुए पैसे पर जो है, क्योंकि उस पर अधिकार हमारा है। हम इससे अपनी शक्तियों का एक विशाल मंदिर बनाना चाहते हैं। हम क्रिटिक्स के लिए नहीं, हम अपने भक्तों के लिए, जो कि आज जो मंदिर बने हुए हैं, जगह जगह उनको पूजा जा रहा है, हमारे मरने के बाद भी उनके दुख दूर होते रहे, हमारा मकसद कुछ और है। मगर आप अपने आप को बेसिकली भगवान की जगह देखते हैं। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। ओह, तो बाबा जी ने अपने आप को परमेश्वर घोषित कर दिया। हम ही है भगवान, हम अपना मंदिर बनाएंगे, भव्य मंदिर। अपने आप को परमेश्वर घोषित कर दिया, ये सब पैसा हमारा है। सुना ना आपने? वेल, भारत में आपको अलग अलग किस्म के बाबा मिलेंगे। बूढ़े बाबा, नाचने वाले बाबा और थोड़े और नाचने वाले बाबा, अलग अलग किस्म के बाबा आपको भारत में देखने को मिलेंगे। लेकिन आपको एक और बाबा देखने को मिलेगा, हगने वाले बाबा। सॉरी, हगने वाले नहीं, हग देने वाले बाबा। आई एम 100% श्योर ये भक्ति तो बिल्कुल नहीं है। अरे कमाल करते हैं यार। Must you think what you say? Control your language. I am not यार। मेरा संकल्प होता है वो देर सवेर भगवान फलीभूत करते हैं। मेरे को तिहाड़ जेल में जाने का भी संकल्प हो रहा है, सचमुच। आसाराम बापू को पहले ही पता चल गया था कि वो तिहाड़ जेल जाने वाले हैं। आइला, ये तो भविष्यवक्ता निकले। ज्ञानी है, अंतर्यामी है, बहुत बड़े स्वामी है, शक्तिमान है, बुद्धिमान है, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं। मेरे को तिहाड़ जेल में जाने का भी संकल्प हो रहा है। खो न जाए ये
तारे ज़मीं पर। ऐसा वैसा कुछ नहीं है, उन्होंने एक लड़की के साथ कुछ गलत काम कर दिया, एक नहीं बहुत सारे लड़कियों के साथ, तो इसीलिए अभी वो उस केस में जेल के अंदर है। ही हंस दिल, ही हंस दिल, रिंकिया के पापा ही हंस दिल। आई एम स्टन्ड। और ये वाले बाबा तो और भी ज्यादा भयंकर हैं। प्रणाम बाबा जी। भाई कहाँ से आप आए? पुणे से आए हो बाबा जी। भाई ये विस्की की बोतल वो भी जॉनी वॉकर की क्यों आ रही है सामने हमारे? क्योंकि बाबा जी को पीने का मन कर रहा है। बाबा जी के जो एक्टर्स हैं इन्हें इतना दुख है, इतना दुख है, क्या बताऊं। चरण प्रणाम निर्मल बाबा जी। कभी कभी सब्जी बनाती हूँ बाबू जी उसकी। प्रणाम। हाँ जी, कहाँ से आप आए? बैंगलोर से जाना है बाबा जी, बुकिंग किया है सितंबर में। बाबा जी मैं 2011 से आपसे जुड़ी हूँ और आपसे जुड़ने के बाद मैं एक गरीब औरत थी और आज आपने मुझे लखपति बना दिया है बाबा जी। जो चीज की इच्छा रहती है वो चीज मेरे पास आ जाती है बाबा जी। बाबा जी मैं बहुत 18 साल से दुखी थी, बहुत दिन रात रोती थी बाबा जी, बहुत दुखी थी बाबा, दिन रात आंसू गिरते थे बाबा जी। और बाबा आपकी ऐसी कृपा हुई, ऐसी कृपा हुई कि बाबा वो पाई चुका होगी, नहीं तो बाबा हम बहुत दुखी हो गए थे। और बाबा मैं इतनी दुखी हो गई थी, इतनी दुखी हो गई थी। किसी के मैं जानता हूँ किसी के आवाज का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, लेकिन ये जो है ना ये असली दुख नहीं है मेरे प्रियो, ये सब एक्टर्स हैं इस बाबा के। और बाबा मैं ऐसी दुखी हो गई। और बाबा आपकी ऐसी कृपा हुई, ऐसी कृपा हुई कि बाबा वो पाई चुका होगी, नहीं तो बाबा हम बहुत दुखी हो गए थे। बहुत दुखी हो बाबू, काम भी नहीं कुछ नहीं। ये बच्चा भी आपका दिया हुआ है बाबा। अच्छा तो बाबा बच्चे भी देता है, वाह। ये बच्चा भी आपका दिया हुआ है बाबा। ये तो थे निर्मल बाबा के कुछ भक्त, पेड एक्टर्स। अब हम देखते हैं कि निर्मल बाबा इनको क्या क्या सोल्यूशन देते हैं। निर्मल बाबा का जो सोल्यूशन है ना मेरे प्रियो, ये डिपेंड करता है कि उनको क्या खाने का मन कर रहा है। ये जलेबियाँ आपने कहाँ देखी? अच्छा ये मक्खन बहुत आ रहा है, ये ढोकला डोसा बड़ा सामने आ रहा है, ये नान बड़ा सामने आ रहा है भाई। और कभी कभी बाबा का मूड अगर नॉटी हो जाता है तो उनके सॉल्यूशन भी नॉटी हो जाते हैं। हुक्का क्यों हमारे सामने आ रहा है? ये बताओ आपने हाथी कब देखा है भाई? हाथी बहुत आ रहे हैं सामने। ये कैसीनो क्यों आ रहा है हमारे सामने भाई? विस्की की बोतल, विस्की की बोतल। बस 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 बहुत हो गया। अब हम फीमेल बाबा नहीं, फीमेल बाबी को देखते हैं। आई एम प्योर एंड पाइस। वो एक आम इंसान नहीं है। तो आप फिर क्या है? राधे माँ। तारे ज़मीं पर। राधे माँ 10 लाख का चोला पहनती है और राधे माँ जो पैसे लेती है सब। आपके बारे में तरह तरह की बातें कहने हाँ लगे। कि राधे माँ 5 लाख मांगती है आने का, 50 लाख का मेकअप लगाती है, जबकि देख लो आप मैंने मेकअप कुछ नहीं लगाया हुआ। अगर ये मेकअप नहीं है तो ये क्या है? ये पूरा मुंह में क्या बोलते हैं, ये जो भी है ये पूरा पोत रखा है सफेद सफेद, और ये इतना लंबा टीका लगा रखा है और ये लाल लिपस्टिक लगा रखा है। ये मेकअप नहीं तो ये क्या है मेरे प्रियो? भगवान की इच्छा यही होगी। अभी मैंने चौकी करनी छोड़ दी है। अभी मैं बड़ी नहीं हुई, बड़ी तो पहले से थी। जैसे लोग अपना आइडेंटिटी कार्ड लेके चलते हैं, वैसे राधे माँ हमेशा एक भक्त को अपने साथ रखती है। क्या पता कब प्रूफ देना पड़ जाए। ये हमारी आस्था है, हमारा विश्वास है कि हम माता रानी के चरणों में गए, हमने अपने प्रार्थना रखी, हमारे काम हो गए, तो हमारे लिए वो देवता तुल्य है, देवी तुल्य है। ये हमारे भक्तों की आस्था है। बस चल जाओ, चल जाओ। क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ?
बेचारे बूढ़े अंकल की कोई इज्जत ही नहीं, काम हो गया तो चल जाओ। प्लीज मुझे 100 करोड़ दे दो। अरे राधे माँ ऐसे सरेआम पैसे थोड़ी ना मांगते, मतलब कंट्रोल। अरे मैं आप लोगों को एक चीज बताना तो भूल गया, अभी लाइक करोगे तो अभी बाबा जी का कृपा बरसेगा भाई बरसेगा। तो मेरे प्रियो आज के लिए इतना ही। तो आपने देखा किस तरीके से ये बाबा लोग सबको बेवकूफ़ बनाते हैं, इसलिए सावधान रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, लाइक जरूर करना। बाबा जी का कृपा बरसेगा। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। समस्या क्या है? बाबा जी 3 महीने से बेरोजगार हूँ, बड़ी दिक्कत परेशानी में चल रहा हूँ, घर में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। कुछ बदबू सा, मूली सा, कुछ पता नहीं अजीब सा ख्याल आ रहा है। शादी हो गई बेटा? जी बाबा जी। कितने साल हुए? 7 साल हो गए बाबा जी। पाद मारती है बीबी? जी बाबा जी। पाद मारती है? जी बाबा जी मारती है बाबा जी। सूंघते हो? नहीं बाबा जी। कृपा वहीं अटकी हुई है। घर जाना है, मूली लेके जानी है, रोज लेके जानी है। बीवी पाद मारेगी, वो पाद सूंघना, कृपा बरसी। बाबा जी की जय हो। बाबा जी को प्रणाम। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो।